अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मिस रूबा हेयर। अब हमारी एसएसटी की क्लास है। एसएसटी में हम अपना चैप्टर रीड कर रहे थे क्लीननेस। एक पेज हम पढ़ चुके थे, अब हम नेक्स्ट पेज रीड करते हैं, पेज नंबर 12। सो ओपन करें, सब स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट सोशल स्टडीज़ बुक ओपन करते हैं। हाफ रीडिंग हमने कल की थी, हाफ अभी करते हैं। सो लास्ट पेज हमने पढ़ा था, पेज नंबर 11। चैप्टर हमारा था क्लीनलीनेस, सफाई। तो हमने क्लीनलीनेस में क्या पढ़ा था कि हमें सफाई सुथराई रखनी चाहिए। क्या करने के लिए, किस वजह से, बीमारियों से बचने के लिए। जैसे कि अल्लाह पाक ने हमें कहा है कि साफ़ रखें। और आपको पता है सफाई निस्फ ईमान है। आधा ईमान हमारा क्या है, सफाई है। जब हम साफ़ रहते हैं इट मीन्स हमारा आधा ईमान हो गया, और फिर बाकी हम चीज़ों पर अमल करते हैं तो हमारा ईमान मुकम्मल हो जाता है, जो इस्लाम ने बताई गई हैं। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि गार्बेज जो है आप लोगों ने गलियों में नहीं फेंकना, ठीक है। घर में भी अगर आप हैं, कुछ चीज़ खाते हैं तो उसे डस्टबिन में थ्रो करें। बाहर भी अगर आप हैं, पार्क्स में हैं, रोड में हैं या फिर स्ट्रीट में हैं, तो आप लोगों ने डस्टबिन में फेंकना है। ये सब मैंने आपको बताया था ताकि हम अपने माहौल को भी साफ़ रख सकें और अपने आप को भी साफ़ रख सकें। अपने आप को साफ़ रखने के लिए आपके दांत साफ़ होने चाहिए, ये बताया था मैंने। अपने नेल्स भी आपने साफ़ रखने हैं। खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, खाना खाने के बाद भी हाथ धोने हैं। और पता है ये बहुत अच्छी बात होती है, खाना खाने से पहले हाथ धोना और खाना खाने के बाद भी हाथ धोना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज अपना ओपन करते हैं, पेज नंबर 12, ठीक है। पेज नंबर 12 हम रीड करेंगे, जो हमारा रह गया था उसे हम पढ़ लेते हैं आज। आई होप आप लोगों ने लास्ट पेज पढ़ लिया होगा, समझ भी आया होगा आपको। अब हम ये स्टार्ट करते हैं। वी कैन कीप आवर टाउन क्लीन इफ़ वी, हम अपने इलाके को साफ़ रख सकते हैं। कीप मतलब रखना, टाउन मीन इलाका, क्लीन मीन साफ़। कैसे साफ़ रख सकते हैं, इफ़ वी, अगर हम क्या करें। नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, हम क्या करें जिसकी वजह से हमारा इलाका जो है, टाउन जो है हमारा साफ़ रह सकता है। डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट। गार्बेज बिन कचरा वगैरह जो होता है वो हम गलियों में ना फेंकें, और या फिर ऑन द रोड्स, या फिर सड़कों पे ना फेंकें, ठीक है। ऐसा होता है हम अपने घर की सफाई रखने के लिए कचरे को बाहर फेंक देते हैं, नहीं, ये बहुत बुरी आदत है। अपने घर को साफ़ रखने के लिए हम बाहर नहीं फेंकते कचरा, ठीक है। बाहर नहीं फेंकना चाहिए हमें। क्या यहाँ पर लिखा गया ब्रैकेट में, यूज़ स्ट्रीट, इस्तेमाल करें गलियों, या फिर स्लैश यहाँ राइट है, रोड गार्बेज केन्स, रोड पे जो कचरा फेंकने के केन रखे होते हैं, डस्टबिन रखे होते हैं, उन्हें यूज़ करें, उनके अंदर कचरा डालें आप लोग। जैसे आप लोग बाहर कहीं जा रहे हैं, आप लोगों ने जूस पी लिया, तो आप लोगों ने जूस का डब्बा जो है वहीं पे फेंक दिया, फुटपाथ पे या रोड पे, तो ये बैड हैबिट है, बहुत बुरी बात है। अगर आप लोगों ने एक छोटा सा रैपर होता है कैंडी का, वो भी अगर आपने फेंका तो वो भी बहुत बुरी बात है। आपको पता है इन सब का सवाल भी होना है, ये नहीं कि आप लोगों ने खा लिया, फेंक लिया, ख़त्म बात नहीं। आप लोगों को पता है अल्लाह ताला इस एक चीज़ का हमसे सवाल करेगा कि आपने ये चीज़ खाई तो ये चीज़ यहाँ क्यों फेंकी। सफाई तो है ही है, हमें सफाई तो रखनी है, लेकिन साथ साथ इस चीज़ का भी जवाब देना पड़ेगा हमें कि हमने ये चीज़ क्यों बिला वजह फेंकी, जबकि अगर डस्टबिन मौजूद है। और अगर डस्टबिन नहीं मौजूद, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास डस्टबिन हमें नज़र नहीं आ रहा, रोड पे हम सफ़र में हैं, तो हमें चाहिए, हमारे पास अगर कोई पर्स है, कोई बैग है, तो हम उसमें डालें चीज़ें, ठीक है। कोई रैपर है तो हम उसको फ़ोल्ड करके उसके अंदर डाल दें। घर पहुंच के घर में हमारे घर में डस्टबिन होगा, हम उसमें डाल दें, ठीक है। तो हम इस तरह बच सकते हैं, तो ये सफाई इस तरह हम रख सकते हैं। नंबर 2 देखें, डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स, दीवारों पर ना लिखें। आप लोगों ने देखे होंगे अलग अलग इश्तहारात लिखे होते हैं, अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं दीवारों पे, गंद किया होता है। रोड्स पर की बात कर रही हूँ मैं, स्ट्रीट्स की बात कर रही हूँ, या घरों में भी आप लोग देख लें, आप लोग पेंसिल यूज़ करते हैं, मार्कर भी अगर यूज़ करते हो तो आप लोग वॉल्स पे लिख रहे होते हैं, अपने नाम लिख रहे होते हैं, अपने साइन कर रहे होते हैं, स्टार्स बना रहे होते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। अपनी दीवार को भी आप लोगों ने साफ़ रखनी है, नीट एंड क्लीन रखनी है। नंबर 3, रीयूज़ केन्स एंड बॉटल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। केन्स और बॉटल्स को रीयूज़ करते हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। इनको भी हम, मतलब ये कि आप लोग जो इस तरीके से फेंक देते हैं, इनको इस तरीके से फेंकना भी नहीं चाहिए, ये भी एक गलत चीज़ होती है, ठीक है। इनको इस्तेमाल में लाया करें, रीयूज़ किया करें। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर रीडिंग मुकम्मल, ठीक है।
आई होप आप सबको समझ आ गई होगी क्लीननेस की मीनिंग। सफाई आप लोगों ने रखनी है, सिर्फ ये सुनने की हद तक नहीं होना चाहिए क्लास। मैं आप लोग को फिर से बता रही हूँ, ये सिर्फ सुनने की हद तक नहीं होता, हमें इन पर अमल करने चाहिए। हमें जो जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सिर्फ पढ़ें, वो इसलिए कि हम उस पर अमल भी करें, हम उन्हें फॉलो भी करें। ठीक है, ओके क्लास, अब हम स्मार्ट एक्टिविटी करेंगे यहाँ पर अपनी। ठीक है, तो हर एक्टिविटी, हर काम शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेट राइट करते हैं। मैंने आपको बताया था CW। तो मोस्टली बच्चों की कॉपीज़ में डेट नहीं, मोस्टली बच्चों की कॉपीज़ पे डेट नहीं राइट होती है, तो प्लीज़ आप लोग डेट राइट किया करें, उसके बाद अपना काम शुरू किया करें। नंबर A पढ़ते हैं, टेक आ सर्वे ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल का सर्वे करें, एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग, और जो नीचे दिए गए हैं क्वेश्चंस इनको फाइंड आउट करें। अब आप इतने टाइम से स्कूल तो आ नहीं रही, लेकिन आपने जितना स्कूल में पढ़ा है आपको इतना तो आइडिया होगा कि आपके स्कूल में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है और किस तरीके से है। तो हम इस तरीके से ये बॉक्सेस सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा मैं आपको हेल्प करूँगी और थोड़ा आप अपने माइंड को यूज़ करते हुए इसे सॉल्व कर लेंगे। राइट योर आंसर इन द बॉक्सेस, अपने आंसर को बॉक्सेस में लिखेंगे। सबसे वन क्या पूछा गया है हमसे, हाउ मैनी डस्टबिन आर देयर, कह रहे हैं कितने डस्टबिन हैं यहाँ पर, आपके स्कूल में कितने डस्टबिन हैं वहाँ पर, मतलब ये पूछा जा रहा है जिनमें आप लोग कचरा फेंकते हैं। तो अब जितनी क्लासेस हैं, ज़ाहिर है हर क्लास में अलग डस्टबिन है, तो उतने ही डस्टबिन होंगे। तो हम अभी काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम एक हमारी इमेजिनेशन एक हो सकती है कि इतने डस्टबिन होंगे, इतनी क्लासेस होंगी, तो हम अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं कि कितनी होंगी। मैं आप लोग को यहाँ 20 लिखवा रही हूँ, आप लोग चाहें तो कम भी लिख सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, और ज़्यादा भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम बॉक्स में लिखा 20 हमने। नेक्स्ट पे चलते हैं, आर दे क्लीन्ड रेगुलरली, क्या वो हमेशा साफ़ होते हैं। मीन्स जब आप चले जाते हैं घर एक दिन पूरा उस पर मतलब कचरा वगैरह डाल के, आप जब नेक्स्ट डे आते हैं तो वो आपको साफ़ नज़र आते हैं, या वैसे ही कचरा होता है उन पर, साफ़ होते होंगे ना। तो हम यहाँ लिखेंगे येस, YES, येस, साफ़ होते हैं। आगे चलते हैं, डू चिल्ड्रन लिटर द प्लेग्राउंड ड्यूरिंग ब्रेक, क्या चिल्ड्रन, क्या जो बच्चे होते हैं आप लोग प्लेग्राउंड को गंदा करते हैं ब्रेक के दौरान, कचरा वगैरह वहीं पे फेंक देते हैं आप लोग, नहीं ना, साफ़ सुथरा रखते हैं ना। तो आप यहाँ लिखेंगे नो। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इज़ द प्लेग्राउंड क्लीन्ड आफ्टर ब्रेक, ब्रेक के बाद क्या प्लेग्राउंड साफ़ किया जाता है। क्लीन मीन साफ, प्लेग्राउंड मीन प्लेग्राउंड, और आफ्टर मीन बाद, ब्रेक मीन ब्रेक। तो ब्रेक के बाद साफ़ होता है या नहीं होता, किया जाता है ना। आप लोग होता है कुछ बच्चे फेंक भी देते हैं कचरा नीचे, ऐसा होता है, और शूज़ वगैरह से भी गंदा हो जाता है अक्सर, तो साफ़ किया जाता है। हम लिखेंगे येस, YES, येस, येस मीन हाँ, येस मीन हाँ भी होता है, और जी भी होता है, नो मीन नहीं। इज़ एनी क्लास रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द ग्राउंड आफ्टर ब्रेक, क्या कोई क्लास रिस्पॉन्सिबल है ग्राउंड को साफ़ करने की ब्रेक के बाद। जब अगर हो जाता है गंदा ग्राउंड तो रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं तो इस तरह करती थी कि क्लास पे जैसे ही कोई जाते थे, 3 या 4 क्लास जा रही हैं अगर, तो उनमें से डेली बेसिस पे एक क्लास की ड्यूटी लगा देती हूँ कि एक क्लास एक दिन कर ले। ये नहीं कि आप लोग मतलब झाड़ू लगाने लग जाएं, झाड़ू पकड़ा दो, नहीं, इस तरह नहीं। मीन्स जो गार्बेज सामने नज़र आ रहा है उसको उठवा लेती थी। तो जी हाँ, ये बहुत अच्छी आदत है। अगर मैं किसी बच्चे की किसी क्लास की ड्यूटी लगा रही हूँ एक दिन, तो ये अच्छी बात है। और कुछ बच्चे तो बल्कि बढ़ चढ़ के मुझे बोलते भी थे कि मिस हम करेंगे, तो ये अच्छी नेचर होती है। ठीक है, बेशक उन्होंने कचरा किया हो या ना किया हो, तो ये अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अच्छी ज़िम्मेदारी होती है, तो ये सबको करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको येस लिखवाऊँगी। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं है ऐसा, तो आप नो लिखेंगे। ठीक है, तो मैं तो यहाँ आपको येस लिखवा रही हूँ। मैं खुद भी चाहती हूँ ऐसा होना चाहिए, और आप लोग को भी चाहिए कि आप लोग इस पर येस लिखें। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी डन हो गई है। स्कूल के हवाले से थी ये एक्टिविटी हमारी, जो हमने डन कर ली है अपनी। नज़र आ रही है सबको किस तरीके से किया है, सेम एज़ इट इज़ इस राइटिंग में आप लोगों ने करना है। जब आप लोग ये कर लेंगे तो आप बुक को क्लोज़ कर लें। ओके क्लास, आई होप आप सब ने रीडिंग अच्छे से की होगी और आपको काम भी समझ आ गया होगा जो मैंने करवाया है। गुड हैंड राइटिंग में आप लोग अपना काम कंप्लीट कीजिएगा।
और रीडिंग भी कीजिएगा। आपका होमवर्क यही है। दुआओं में मिस रूबा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।